अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए कुछ ना कुछ रोचक वीडियोस ज्योतिष के हिसाब से लेकर आते हैं, जिनसे आपका जीवन सरल और सफल बनाने का हमारा जो प्रयास है वो लगातार जारी है। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। आज हम बात कर रहे हैं 2025 में राहु देव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इससे आपके जीवन पर आने वाले 18 महीनों के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में। तो समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अचानक लाइमलाइट में आ जाते हैं, कुछ का जीवन बिना चेतावनी के पूरी तरीके से बदल जाता है और कुछ लोग अपने ही भ्रमों में उलझकर राह भटकने लग जाते हैं। 2025 में शुरू होने जा रहा है एक ऐसा ही ग्रह का गोचर जो न सिर्फ आपकी किस्मत बल्कि आपकी सोच, पहचान और दिशा तक को बदल सकता है। राहु छाया ग्रह है लेकिन असर सबसे गहरा रखता है और इस बार राहु प्रवेश करने जा रहा है कुंभ राशि में, जो कि जिज्ञासा की राशि है, जन चेतना की राशि है, इनोवेशन की, क्रांति की और तकनीक की पहचान है। यह सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं है, ये एक बदलाव का समय है, एक कार्मिक बुलावा है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है अगर आपने इसे थोड़ा सा भी समझ लिया तो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं राहु का असली स्वभाव और मानसिक गेम, कुंभ राशि पर इसका जबरदस्त असर, सभी 12 लग्नों पर पॉइंट वाइज जानेंगे इसका प्रभाव और जीरो से हीरो बनने की राहु की जो ब्लूप्रिंट है उसे समझेंगे और वो सारे उपाय भी बताएंगे जिनसे ये भ्रमकारी ग्रह बन जाएगा आपका मार्गदर्शक। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि राहु आपके जीवन की स्क्रिप्ट में क्या नया ट्विस्ट लिखने वाला है तो ये वीडियो आप मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए ड्राइव करते हैं एक रहस्यमय यात्रा में। राहु का ट्रांजिट एक्वेरियस में 2025 से 26 के लिए। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के उस रहस्यमय मोड़ के लिए जो आपकी सोच, आपकी दिशा और शायद आपकी किस्मत तक को बदल सकता है। 2025 में राहु का कुंभ राशि में प्रवेश ये सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है और अगर आप इसे समझ गए तो अपनी जिंदगी में जीरो से हीरो तक का सफर तय कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जहां हम बात कर रहे हैं जीवन, ब्रह्मांड और कर्मों की गहराइयों की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राहु का ट्रांजिट एक्वेरियस 2025 से 26। यकीन मानिए ये सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं, एक मिस्टिकल मिशन है जो आपकी सोच, पहचान और दिशा तीनों को हिलाकर रख सकता है। अब शुरुआत करते हैं मूल बात से कि राहु क्या होता है। राहु कोई ठोस ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह है जिसे वैदिक ज्योतिष में बहुत मायने दिए गए हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर सूर्य और चंद्रमा के पथ एक दूसरे को क्रॉसली काट देते हैं, यानी राहु और केतु मिलकर बनाते हैं ग्रहण। राहु का स्वभाव रहस्यमयी है, मायावी है, भ्रमजाल पैदा करने वाला है और अति इच्छाओं से भरा हुआ होता है। सिर्फ हेड है, जहां तक दिखता है दुनिया मेरी है, हाथ है नहीं, करना कुछ है नहीं। जो दिखता है इच्छाएं बहुत है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, दिख रहा है आंखों से। इसलिए राहु भ्रमित करता है, एक तरफ कुछ करने निकलते हैं, दूसरी तरफ फिर एक रास्ता आपको देता है। अगर कुंडली में राहु शुभ हो तो राहु देता है आपको नाम, शोहरत, टेक्निकल नॉलेज, मीडिया, IT, राजनीति और आध्यात्मिक सफलता। अगर राहु अशुभ हो तो परेशानी देता है, उलझन देता है, भ्रम देता है, मानसिक बेचैनी देता है, कभी कभी विनाश भी दे देता है। राहु दिमाग पर राज करता है, अपने थॉट प्रोसेस, आपके डिसीजन मेकिंग और आपकी महत्वाकांक्षाओं पर असर डालता है। राहु का गोचर और उसका असर कैसे काम करता है जानते हैं। हर 18 महीने में राहु का एक राशि बदलने का क्रम होता है। 2025 में 18 मई को एक एवरेज नोड को देखा जाए या फिर 29 मई को अगर ट्रू नोड को देखा जाए तो राहु प्रवेश कर जाएगा कुंभ राशि में और वही रहेगा 25 नवंबर 2026 तक के लिए। पर राहु का असर तब ही ज्यादा गहरा होता है जब आपकी कुंडली में राहु केतु की या तो महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। कुंभ या फिर सिंह राशि में आपके मुख्य ग्रह अगर बैठे हो तो, जैसे कि लग्नेश, सूर्य, चंद्र या गुरु हो तो, राहु आपके लग्न, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर दशम भाव के ऊपर से गुजर रहा हो तो इसका असर कुछ ज्यादा होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जहां ये गोचर हो रहा है।
कुंभ राशि एक एयरी साइन है जिसका संबंध है टेक्निक से, नवाचार से, भविष्य की प्लानिंग से और कलेक्टिव बुद्धि से। इसका स्वामी देव है शनिदेव, और चौंकाने वाली बात यह है कि राहु और शनि की ट्यूनिंग गजब की होती है। राहु और शनि का छाया रूप भी कहा जाता है। जब राहु आता है कुंभ राशि में तो वो होता है अपनी पसंदीदा जगह पर। वह यहां पर बहुत पावरफुल, बहुत एक्सपेरिमेंटल और बहुत डिस्ट्रप्टिव हो जाता है। वो बदलाव लेकर आता है विचारों में, आपकी सोच में, टेक्नोलॉजी में, समाज में और आपके पर्सनल माइंडसेट में। क्या होगा, ये ट्रांजिट क्या लेकर आएगा? अब सवाल ये है कि क्या ये ट्रांजिट आपको नई ऊंचाइयां देकर भी जाने वाला है या नहीं? क्या आप बन सकते हैं वो इनोवेटर, वो क्रिएटर जो दुनिया को कुछ नया दे रहा है, या फिर राहु का भ्रम आपको भटका देगा, किसी और ही रास्ते पर ले जाएगा? इसका जवाब मिलेगा इस सीरीज में, इस वीडियो में, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में जो इस वीडियो में आ रहे हैं हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए जीवन के हर क्षेत्र पर असर और सभी 12 लग्नों पर राहु का प्रभाव, कौन से लाभकारी योग बनेंगे और कौन सी चेतावनियां सामने आने वाली हैं। साथ ही कुछ राहु के उपाय भी बताऊंगा जिससे आप इसे पॉजिटिवली चैनलाइज भी कर सकेंगे। तो जुड़े रहिए। इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए 2025 से 26 का राहु क्या लेकर आ रहा है। पैसा, करियर, मानसिक स्थिति, रिश्ते, सब कुछ विस्तार से। और हाँ, राहु है छाया, पर उसका असर बहुत गहरा होता है। जो इसे समझ गया वो हीरे की तरह चमक गया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, 2025 में राहु आपके द्वार पर दस्तक देने आ रहा है। नए सपने लेकर, नई दिशा लेकर, साथ ही कुछ भ्रम लेकर, कुछ टकराव और कुछ बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की सबसे अनप्रेडिक्टेबल राइड के लिए? जब राहु आपकी खुद की राशि में यानी पहले ही भाव में, फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो उसका सबसे गहरा असर कहां पड़ेगा? आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी सोच पर, आपकी पहचान पर, सेल्फ पर। पहला घर है। आप ज्यादा इनवर्ड हो सकते हैं, एकांत में समय बिताना चाहेंगे। साथ ही एक्सटर्नली ज्यादा एम्बिशंस आप दिखा सकते हैं। इच्छाएं बहुत होगी लेकिन थोड़ा सा कटाव महसूस होगा। राहु आपके सोचने के ढंग को क्रांतिकारी बना देता है साथियों। आप लीक से हटकर सोचने लगते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आपकी बातचीत, आपका पहनावा, सोशल प्रेजेंस, सब में एक मिस्टीरियस मैग्नेटिक वाइब्स आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु भ्रम भी पैदा करता है। आपको लगेगा कि अब मैं अनस्टॉपेबल हूं, लेकिन कुछ चीजें बस इल्यूजन ही हो सकती हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। मेंटल इनस्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस के इश्यूज की बात करें तो इस दौरान आपका आत्मविश्वास कभी आसमान पर होगा तो कभी जमीन पर होगा। मूड स्विंग्स होने लगेंगे, ओवर थिंकिंग होगी, आइडेंटिटी कंफ्यूजन आम बात आपके लिए हो जाएगी। आपका मन कहेगा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन क्या? ये राहु का माइंड गेम है। राहु अक्सर स्वास्थ्य को लेकर अनिश्चितता लेकर आएगा। मानसिक थकावट, स्किन डिसऑर्डर्स, नींद की समस्या या फिर डाइजेशन से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। कुछ मामलों में राहु साइकोसोमैटिक सिम्टम्स जैसे कि एंजाइटी इंक्लूडिंग फिजिकल इश्यूज भी लेकर आएगा। सुझाव यही दूंगा कि नियमित रूप से मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। नीम और हल्दी जैसे आयुर्वेदिक उपाय और नींद के रूटीन को सुधारना इस ट्रांजिट में बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। कुंभ राशि के लोग जब राहु के प्रभाव से अपने करियर को एक्सप्लोर करने के नए रास्ते चुन सकते हैं, खासकर टेक्नोलॉजी में, मीडिया में, इनोवेशन में, स्टार्टअप में या फिर रिसर्च जैसे फील्ड में जा सकते हैं। समाज में एक रिबेल, इनोवेटर या फिर एक रिफॉर्मर की छवि बना सकते हैं। बहुत से लोग यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी उभर कर आएंगे इस समय में। चेतावनी देना चाहूंगा, ओवर एम्बिशन और शॉर्टकट लेने की प्रवृत्ति या अनएथिकल यानी इलीगल तरीकों की तरफ भी आपका झुकाव हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल कीजिएगा। राहु चाहे अंधेरे से आता है लेकिन उस अंधेरे में ही दिशा भी छुपी होती है साथियों। इस दौरान राहु आपको अचानक बड़े पैसे कमाने के मौके दिखा सकता है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, NFT, लॉटरी या अनकन्वेंशनल तरीकों से भी कमाने के मौके देगा। लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। यही राहु का सिग्नेचर है। इस समय आप इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचें। सोच समझकर कोई भी फाइनेंशियल कदम आपको उठाना चाहिए। हाइप और अंदर की खबर जैसी बातों से आपको दूर रहना चाहिए। रिलेशनशिप्स, लव और मैरिज के बदलाव या भ्रम के बारे में बात करें तो जो राहु जब लग्न में आता है तो 5वीं दृष्टि डालता है आपके उस घर पर जहां पे ये सब चीजें देखी जाती हैं। रिलेशनशिप डायनामिक्स को बहुत बदल देगा।
आप ज्यादा इंटेंस और ज्यादा पॉजेसिव और कभी कभी बहुत ज्यादा संदेह शक करने वाले भी हो सकते हैं इस दौरान। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में जो चली आ रही हैं आपकी रिश्ते रिलेशनशिप्स, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ईगो के क्लैशेस हो सकते हैं और इमोशनल अप डाउन आम बात हो जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए राहु द इल्यूजन ऑफ लव लेकर आ सकता है। किसी भी तरफ अचानक से स्ट्रांग अट्रैक्शन और बाद में रिग्रेट में बदल जाएगा। किसी को भी देख के मन आ गया, दिल आ गया और बाद में पछतावा होगा। सुझाव के रूप में आपको यही कहूंगा कि रिलेशनशिप डिसीजंस को धीरे धीरे लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। राहु आपकी पहचान को एम्पलीफाई कर देता है। आप अचानक सोशल मीडिया पर वायरल भी हो सकते हैं। आपका नाम एक खास वजह से लोगों में चर्चा में आ सकता है। कुछ लोग इसे फेम के रूप में लेंगे, कुछ लोग विवादों के रूप में। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्या आप वाकई में खुद को जानते हैं या जो दिख रहा है वो बस राहु का इल्यूजन ही है। राहु आपके लग्न में होगा और शनि आपके दूसरे घर में यानी कि पाइसेस में, यानी 7.5 का अंतिम चरण शुरू। और यही समय राहु का भ्रम भी, ये दोनों ग्रह मिलकर एक बेहद गहरा कार्मिक टेस्ट आपके लिए बना देंगे। आप खुद को लेकर कितना स्पष्ट हैं? क्या आप मटेरियल सक्सेस के पीछे सब कुछ छोड़ देंगे या आप अपना असली पोटेंशियल खोजने निकल जाएंगे? तो कुंभ राशि वालों, राहु ने चेस बोर्ड सजा दिया है आपके लिए। अब चाल आपको चलनी है। आप कंफ्यूजन हो सकते हैं और कंफ्यूजन में फंस भी सकते हैं, या फिर क्लैरिटी में चमक कर उभर कर आगे आ सकते हैं। आप भीड़ में कहीं खो भी सकते हैं या अलग रास्ता अपनाकर शाइन भी कर सकते हैं। ये ट्रांजिट आपको 2 चीजें स्पेशली देगा, या तो कार्मिक कंफ्यूजन या फिर इन्वेंशन और ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोनों में से चुनाव आपका है। अब हम बात करेंगे कि सभी 12 लग्नों पर राहु का क्या असर रहने वाला है। एरीज से लेकर पाइसेस की सभी की बात करेंगे। हर लग्न के लिए क्या होगा फायदा, कहां धोखा और किन क्षेत्रों में मिलेगी नई दिशा। शुरुआत करते हैं मेष लग्न यानी कि एरीज असेंडेंट से। राहु का गोचर 11वें भाव में हो रहा है आपके लिए, दैट इज द हाउस ऑफ गेन्स। सकारात्मक असर क्या होगा कि बहुत अच्छा समय है नेटवर्किंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए, पब्लिक इन्फ्लुएंस के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। अचानक से आपको लाभ होगा, प्रमोशन होगा, नई जॉब के मौके मिलेंगे, इनकम सोर्सेज में विविधता आ जाएगी, दोस्तों के माध्यम से बड़े फायदे मिलने वाले हैं। चेतावनी दूंगा कि ज्यादा लालच नुकसान दे सकता है, जल्दबाजी में इन्वेस्ट मत करिएगा। रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस या ईगो क्लैश हो सकता है। उपाय के तौर पर ओम रांग राहवे नमः का रोज जाप कीजिएगा और पीपल के पेड़ में जल अर्पण जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की। राहु का गोचर आपके 10वें घर में हो रहा है साथियों, जो कि करियर का घर है। सकारात्मक असर क्या रहेंगे कि करियर में नई दिशा आ सकती है। मीडिया, आईटी, मैनेजमेंट या फिर रिसर्च फील्ड में आपको उछाल मिलेगी। नौकरी में पोजीशन आपकी बदल सकती है। कुछ लोग विदेश में जॉब की ओर भी बढ़ सकते हैं। चेतावनी यही दूंगा कि बॉस या फिर सीनियर से टकराव या अहंकार की टक्कर हो सकती है, ध्यान रखिएगा, बच के चलिएगा। ज्यादा ओवर काम या फिर ओवर कमिटमेंट से आपको मानसिक थकावट हो सकती है। उपाय के तौर पर शनि और राहु मित्र हैं, तो शनिवार को काले तिल का दान करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न यानी कि जेमिनाई असेंडेंट वाले साथियों की। तो राहु का गोचर आपके 9वें घर में हो रहा है, जो कि आपके धर्म का घर है। सकारात्मक असर क्या होंगे? उच्च शिक्षा मिल सकती है, विदेश यात्रा जा सकते हैं, डिजिटल एक्सप्लोरेशन के लिए निकल सकते हैं, लाइफ में नया दर्शन हो सकता है, फिलोसॉफिकल हो सकते हैं, गुरु मिल सकता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है, या फिर कोई नया फिलोसफी से आपका जुड़ाव हो सकता है। चेतावनी आपको दूंगा कि फेक गुरुओं या फिर गलत सलाह से भटकिएगा मत, भटकाव मत ले आइएगा और कोई नकली गुरु ना मिल जाए जो आपको फंसा दे। पिताजी या फिर मेंटोर से आपका वैचारिक टकराव भी हो सकता है, आपके फादर से या आपके टीचर से। उपाय के तौर पर बृहस्पति मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। अब बात करते हैं कर्क लग्न यानी कि कैंसर लग्न वाले साथियों की। तो राहु का गोचर आपके 8वें घर में हो रहा है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। सकारात्मक असर क्या आएंगे? रिसर्च में जा सकते हैं, रहस्यमय दुनिया में जा सकते हैं, ज्योतिष के अध्ययन कर सकते हैं, ऑकल्ट में है तो फायदा मिलेगा, हिप्नोसिस में जा सकते हैं, मेडिटेशन में आपकी रुचि आ जाएगी। इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस या छुपे हुए धन से आपको लाभ मिल सकता है। वसीयत का पैसा मिल सकता है, परिवार से पैसा मिल सकता है, अचानक से धन का फायदा होगा। चेतावनी के तौर पर आपको कहूंगा कि अचानक
हेल्थ स्केयर, एक्सीडेंट या फिर सर्जरी की स्थिति बन सकती है, ध्यान रखिएगा। मानसिक उलझन भी हो सकती है, भूतपूर्व पहले से कोई डर बना आ रहा है या डरावने सपने आपको आ सकते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ कीजिएगा और केतु का भी प्रभाव रहेगा तो गणेश जी की आराधना कीजिएगा। अब बात करते हैं लियो लग्न यानी कि सिंह लग्न वाले मेरे साथियों की, लियो असेंडेंट वाले साथियों की। राहु का गोचर आपके 7वें घर में यानी मैरिज और पार्टनरशिप पर रहने वाला है। पॉजिटिव अगर बात करें तो नया पार्टनर मिल सकता है बिजनेस के लिए, शादी के लिए, पब्लिक रिलेशन आपके बन सकते हैं, मार्केटिंग और ब्रांडिंग से जुड़े आपके पास में अवसर आ सकते हैं। करियर पार्टनरशिप में अचानक से आपको सफलता मिल सकती है, ये बहुत पॉजिटिव प्रोजेक्ट आपके लिए रह सकता है। चेतावनी के रूप में कहूंगा कि वैवाहिक जीवन में टकराव छोट-मोट होते रहेंगे, झूठ, धोखा या फिर मानसिक दूरी आप में आ सकती है। गलत रिश्ते में फंसने की भी संभावना है, इसलिए ध्यान से रहिएगा। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार को सुहागिन औरतों को सफेद मिठाई का दान कीजिए। वो औरतें जो सुहागिन हैं उनको मिठाई का दान कीजिए। बात करता हूं कन्या लगन वालों की। कन्या लगन वाले मेरे साथियों, राहु का गोचर आपके 6ठे घर में हो रहा है जो कि हाउस ऑफ सर्विस है, डिजीज का है, बीमारियों का है, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन का है। सकारात्मक असर की बात करें तो शत्रु पर विजय हासिल होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिल सकती है। हेल्थ सुधारने का समय रहेगा, खासकर माइंड फिजिक बैलेंस करने के लिए। चेतावनी के तौर पर कहूंगा ओवर थिंकिंग से बचिएगा, हेल्थ को नजरअंदाज मत कीजिएगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझिएगा मत, वरना फंस जाएंगे। उपाय के तौर पर रोज सुबह नींबू पानी पीकर दिन की शुरुआत कीजिए और कुत्तों को रोटी खिलाना मत भूलिए। अब बात करते हैं तुला लगन यानी कि लिब्रा असेंडेंट वाले मेरे साथियों आपके लिए राहु का गोचर 5वें घर में हो रहा है जो कि क्रिएटिविटी का घर है, लव का घर है, चिल्ड्रन का घर है, बच्चों का। सकारात्मक असर क्या होंगे? क्रिएटिविटी बढ़ेगी, मीडिया बढ़ेगा, मीडिया में सफलता मिलेगी, फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिल सकती है, फैशन में सफलता मिल सकती है। स्टार्टअप अगर आपका कुछ है तो उसमें बूस्ट हो सकता है, नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। प्रेम संबंध या फिर किसी बच्चे के जरिए आपको खुशी मिल सकती है। चेतावनी यही दूंगा कि प्रेम में धोखा या फिर गलत अटैचमेंट आपको हो सकता है। संतान से दूरी या फिर उलझाव आपको हो सकता है। उपाय के तौर पर दूध में केसर डालकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करता हूं वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो लग्न वाले मेरे साथियों, राहु का गोचर आपके 4थे घर में हो रहा है जो कि आपका होम घर, आपका माइंड, आपकी माता और आपके सुख का, वाहन का, गाड़ी घोड़े का घर है। यहां पर सकारात्मक असर कुछ होंगे कि घर बदलने का आपको योग बन सकता है, आपको प्रॉपर्टी खरीदने का नया ऑप्शन मिल सकता है, या फिर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, अंदर से ही जीवन में खुशी और बदलाव आने का समय आपके लिए बन सकता है। रियल एस्टेट या फिर वाहन से आपको लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी के सौदों में, बिजनेस में फायदा हो सकता है। गाड़ी नहीं आप ले सकते हैं, गाड़ी का बिजनेस करते हैं तो सेल अच्छी हो सकती है। चेतावनी के तौर पर कहूंगा मां की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित आपको रहना होगा, ध्यान रखना होगा आपकी मदर की सेहत का। मन में बेचैनी रहेगी, डिप्रेशन के शिकार आप हो सकते हैं, बार बार आपको मूड स्विंग्स आते रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अपने स्वभाव पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। उपाय के तौर पर मंगलवार को मां दुर्गा को गुड़ का भोग लगाना मत भूलिएगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु लगन यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट वाले मेरे साथियों, राहु का ये गोचर आपके 3रे घर में हो रहा है जो कि करेज का है, छोटे भाई बहनों का है, एक्सप्रेशंस का है, लिखने का है, हिम्मत का है, पड़ोसियों का है। सकारात्मक असर क्या होगा कि सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी आएगी, सेल्स में बढ़ोतरी आएगी, मार्केटिंग फील्ड में है तो मजा आ जाएगा, ब्लॉगिंग करते हैं तो अच्छा रहेगा, यूट्यूब में अगर है तो चैनल पे उछाल आ जाएगी। ये सब आपके साथ होने वाला है। साहस में वृद्धि आपकी होने वाली है। नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या नया वेंचर शुरू करने का परफेक्ट टाइम ये रहने वाला है और अपॉर्चुनिटी आने वाली है। चेतावनी आपको यही दूंगा, भाई बहनों से थोड़ी दूरी या झगड़े हो सकते हैं तो अपने रिश्तों में खटास मत आने दीजिएगा। ज्यादा दिखावा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये भी आपसे कहना चाहूंगा। उपाय के तौर पर साथियों बता दूं तो बुधवार को गौशाला में चारा दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुधवार को गौशाला में चारा खिलाइए गायों को, बहुत अच्छा रहने वाला अपने हाथों से। अब बात करते हैं मकर लगन वाले यानी कैप्रिकॉर्न लगन वाले मेरे साथियों की। साथियों राहु का गोचर आपके 2रे घर में हो रहा है जो कि पैसे का घर है, वेल्थ का है, स्पीच का, आपकी भाषा, आपकी फैमिली का है।
सकारात्मक असर यहां पर क्या होने वाले हैं? पैसा कमाने के अनकन्वेंशनल तरीकों में आपको सफलता मिलेगी, वो जो हर कोई नहीं करता। ऐसे रास्ते पैसा कमाने के जो किसी को पता नहीं है, जो अवैज्ञानिक भी हो सकते हैं और असंवैधानिक भी हो सकते हैं और इलीगल भी हो सकते हैं, लेकिन लीक से हटके वो रास्ते होंगे, वहां से आपको पैसा कमाने में सफलता मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी भाषा, कंसल्टिंग और पब्लिक स्पीकिंग में अचानक से उछाल आएगी, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे आपकी भाषा को लेकर। चेतावनी देना चाहूंगा कि परिवार में विवाद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बोलचाल में थोड़ा मीठापन रखिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। अति भाषण, ज्यादा बोलने से बचिएगा। झूठ बोलने से आपको हानि पक्का होगी। इस समय आपका मन करेगा कि झूठ बोल के चीजों को लीपापोती कर दूं, नहीं चलने वाला, प्रॉब्लम आने वाली है। उपाय के तौर पर शुक्रवार को चावल और मिश्री का दान जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अंत में बात करते हैं मीन लग्न यानी कि पाइसेस असेंडेंट। मेरे साथियों, राहु का गोचर आपके 12वें ही घर में हो रहा है, जो कि लॉस का है, मोक्ष का है, फॉरेन का है, अस्पताल का है, मेडिकेशन का है। सकारात्मक असर इसके देखें तो आपको विदेश यात्रा का योग बन सकता है। आध्यात्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, मंदिर की, पिलग्रिमेज की, मेडिटेशन का या फिर मन की शांति का समय है। पूरे तरीके से पॉजिटिवली यूज कीजिएगा। आपकी हिडन विजडम बढ़ जाएगी, ल्यूसिड ड्रीम्स आपको आने लगेंगे और क्रिएटिव डाउनलोड्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हैं। बात करें तो आपको कुछ चेतावनी दूंगा कि फालतू खर्चे से बचिएगा, बिना वजह की यात्राएं मत कीजिएगा, या फिर हेल्थ से जुड़ी हुई खासकर नींद की समस्या हो सकती है, इसे सीरियस लीजिएगा। अकेलेपन या लोनलीनेस आपको महसूस हो सकती है, आप अकेले में समय बिताना पसंद कर सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सामाजिक होना भी जरूरी है। उपाय के तौर पर सोमवार को शिव जी को जल अर्पित जरूर कीजिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं उन गुप्त कार्मिक असर या उपायों की, बचाव की, और विस्तार से समझाएंगे कि ये ट्रांजिट कैसे आपको जीरो से हीरो बनाने की असली कुंजी बन सकता है। यह हिस्सा उन रहस्यों की परतें खोलेगा जो राहु अपने साथ लेकर आया। कर्म, भ्रम, उपाय और मोक्ष तक की यात्रा पूरे विस्तार से समझते हैं। राहु आपको या तो शिखर तक पहुंचा सकता है या फिर भ्रम में उलझाकर वहीं छोड़ सकता है, लेकिन वो कौन सी कुंजी है जो इस छाया ग्रह को भी वरदान बना देते? राहु का कार्मिक रोल क्यों आता है जीवन में? हलचल समझते हैं। राहु कभी भी बिना कारण नहीं आता साथियों। जब वो आपकी कुंडली में या गोचर में एक्टिव होता है तो समझ लीजिए आपके पिछले जन्म के अधूरे कर्म अब आप सामने आपके आने वाले हैं। राहु क्या दर्शाता है? आपकी अधूरी इच्छाएं, वो रास्ते जिनसे आपने अब तक दूरी बनाए रखी थी। आपको उन क्षेत्रों में ले जाना चाहेगा जहां आप कभी गए ही नहीं। माइंड का एक्सपेंशन होगा, सोल का कंफ्यूजन होगा, डीप डिजायर्स जागेंगी। राहु हमें उन इल्यूजन्स में फंसाना चाहेगा जो हमारी चेतना को इवॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए राहु का ट्रांजिट एक तरीके की परीक्षा की घड़ी है कि आप क्या इस भ्रम में खो जाओगे या चेतना से ऊपर उठ जाओगे। कॉमन चैलेंजेस विच यू विल फेस ड्यूरिंग द राहु's ट्रांजिट आर आइडेंटिटी क्राइसिस। अपने आप से पूछेंगे मैं कौन हूं, यह बड़ा आपके साथ होने वाला है। इसके बाद ओवर एम्बिशियस आप हो सकते हैं, बहुत कुछ जल्दी पाने की लालसा आप में अचानक से आ जाएगी जो सफलता के लिए बहुत नेगेटिव है। रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस में आप आ सकते हो, गलत दोस्त आपको मिल सकते हैं, झूठी पब्लिसिटी आपको मिल सकती है जो नकली होगा। आपकी हेल्थ में एंजाइटी, बीमारी नहीं होती है पर उसका डर हमेशा सताता है। ऐसी चीजें यानी कि कोई आपको बीमारी, मतलब आपको इस तरीके के टेंशन हो जाएगी बात बात पर कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, यह भी एक टेंशन आपको खड़ी हो सकती है। फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग की बात करें तो बिना सोचे समझे पैसा लगाने की प्रवृत्ति आप में आ जाएगी, बच के रहिएगा। ये सब राहु का इल्यूजन्स है, वो आपको टेस्ट करेगा कि क्या आप अंतर्ज्ञान से चल रहे हो या फिर बाहरी दुनिया के दिखावे से चल रहे हो। राहु का हायर ऑक्टेव समझें तो कैसे बन सकता है ये वरदान, इस बारे में बात करें तो राहु की सबसे बड़ी शक्ति है री इन्वेंशन यानी कि पुनर्निर्माण। अगर आपने अपने अंदर के डर, लालच और भ्रम को पहचान लिया तो राहु आपको ऐसी ऊंचाइयां दिखाता है जो बाकी ग्रह नहीं दे सकते। ये लोग राहु से ब्लेसिंग्स पाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स, टेक इनोवेटर्स, फिल्म मेकर्स, मिस्टिक्स, साइकोलॉजिस्ट एंड रिबेल विद विजन, रिस्क टेकर्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब लोग बड़े अच्छे से राहु को यूज कर पाते हैं। अब जानते हैं राहु को शांत और मार्गदर्शक बनाने के प्रभावशाली कुछ उपाय।
सबसे पहले मंत्र साधना की बात करें तो ओम रांग राहवे नमः 108 बार रोज इस मंत्र का जाप करना है, विशेषकर शनिवार या फिर राहु के काल में। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना होगा, वरना राहु की शक्ति और डबल हो जाएगी। हर दिन का राहु काल अलग अलग होता है, उसे देख लीजिएगा कैलेंडर में और उस समय सावधान रहिएगा। नारियल, उड़द की दाल, नीला कपड़ा और सरसों का तेल, शनिवार को इनका दान बहुत जरूरी है, स्पेशली नारियल। छाया पात्र के उपाय की बात करें तो एक स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भरिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उसे शनि मंदिर में दान कर दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है राहु के लिए। हनुमान जी की आराधना आपको समय समय पर करते रहनी होगी। हनुमान चालीसा राहु के इल्यूजन को काटने में चमत्कारी मानी जाती है। सोने से पहले दिमाग शांत करने वाली आदत जरूर डाल लीजिएगा। सबसे पहले मोबाइल की या किसी भी स्क्रीन की ब्लू लाइट से बचिएगा। मेडिटेशन कीजिए, मौन रहिए, शास्त्र पठन जरूर कर सकते हैं आप। सोने से पहले कुछ धार्मिक किताब पढ़िए। इसके अलावा त्राटक ध्यान राहु के लिए बहुत ही उपयोगी बताया गया है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस राहु के ट्रांजिट में। सबसे पहले बता देता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, रिसर्च और इनोवेशन पर आपको ध्यान देना चाहिए। नई नई चीजों की खोज कीजिए, नए तरीके से काम कीजिए, खुद को बार बार इन्वेंट कीजिए, भीड़ की सोच से अलग हटकर सोचना शुरू कर दीजिए। आध्यात्मिक गाइडेंस किसी से लीजिए। मेंटोर होना बहुत जरूरी है ऐसे समय पर, जो आपको गाइड करे। एक आपका गुरु होना चाहिए ऐसा। इस समय में आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो है शॉर्टकट में जल्दी बड़ा बनने का सपना नहीं रखिए। झूठे रिश्ते, दिखावटी लाइफस्टाइल से दूर रहिए, तो आप राहु को कंट्रोल कर पाएंगे। फाइनेंशियल गैम्बलिंग से बचिए। अनावश्यक ट्रैवल और थकान आपको हो सकती है, उससे बचिए। राहु वो मोड़ है जहां जिंदगी की रफ्तार तेज हो जाती है, पर यह आप पर है कि आप उस रफ्तार को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक शख्स जो जिंदगी भर एक छोटी सी नौकरी करता रहा, राहु की महादशा आई और उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और आज वो लाखों लोगों को गाइड कर रहा है। उसने राहु के डिजिटल अनकन्वेंशनल पक्ष को पकड़ा और उसे अवसर के रूप में अपॉर्चुनिटी बना लिया। बस यही फर्क है। जो लोग राहु को समझते हैं वो राहु की रेखा से ऊपर उठ जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन सबसे जरूरी सवालों की जो हर किसी के मन में आते हैं और इस ट्रांजिट को लेकर तो जरूर आते हैं। वो है, इनके आपको देगा एक ऐसा एक क्लोजिंग मोटिवेशन आपको इससे आने वाला है। इस ट्रांजिट को टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ में बदल सकता है। हर ट्रांजिट एक तूफान की तरह होता है, लेकिन हर तूफान तब तक डरावना लगता है साथियों, जब तक कि आप उसकी लहरों के साथ चलना नहीं सीख लेते। बात करेंगे उस सुकून की, उस समझ की, जो राहु के तूफान में भी आपको दिशा दे सकता है। सबसे ज्यादा मन में जो सवाल उठते हैं राहु के ट्रांजिट को लेकर वो हैं, अगर मेरी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो क्या ये ट्रांजिट मेरे लिए बुरा ही होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ट्रांजिट यानी कि गोचर और जन्म कुंडली दो अलग अलग चीजें हैं। अगर गोचर में राहु अच्छा प्रभाव, जैसे कि 3rd हाउस में, 6ठे हाउस में, 10वें घर में, 11वें घर में आ रहा है, तो उसका असर पॉजिटिव हो सकता है, भले ही आपकी कुंडली में वो नीच का हो। दूसरा सवाल आता है कि अगर राहु की दशा या अंतरदशा चल रही है मेरे जीवन में, तो ट्रांजिट ज्यादा असर करता है क्या? हाँ, ऐसा सही है। दशा अंतरदशा एक्टिव हो तो ट्रांजिट के प्रभाव तेज हो जाते हैं, साफ और इमीडिएट आने लग जाते हैं। क्या राहु हमेशा बुरा होता है? जी नहीं, राहु ही है जो आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। बस उसके भ्रम को पहचानना आना चाहिए। क्या राहु की वजह से अचानक फेम या पॉसिबिलिटी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, राहु ही तो देता है। राहु जब पहले में, 10वें में, 11वें भाव में आता है तो सार्वजनिक जीवन, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनोवेशन में अचानक से ग्रोथ लेकर आता है। अगला सवाल उठता है कि क्या राहु आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद करता है? जी हाँ, करता है। जब राहु 8वें घर में, 9वें घर में, 12वें घर में गोचर करता है तो व्यक्ति को अज्ञात रहस्यमयी भावनात्मक पथ की ओर जरूर लेकर जाता है। अगला प्रश्न लोगों के मन में आता है कि क्या राहु के लिए जेमस्टोन पहनना चाहिए? तो राहु का स्टोन है गोमेद, हेसोनाइट। इसे तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में वो योग कारक हो, वरना ये मानसिक भ्रम और नुकसान दे सकता है। किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लीजिएगा। अगला सवाल उठता है कि अगर मैं राहु काल में ही कुछ करना चाहता हूं तो कैसे करूं, क्या करूं? बिल्कुल जरूरी है उठना सवाल ये। राहु काल में ध्यान, तंत्र मंत्र, शोध कार्य और गुप्त काम सफल हो जाते हैं। शुभ कार्यों से बचिए,
लेकिन साधना के लिए बेहद शक्तिपूर्ण समय रहता है, जरूर कीजिए। कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल समझ लेते हैं राहु से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो। सबसे पहले एक जॉबलेस इंजीनियर था, इस इंजीनियर की नौकरी कोविड में चली गई। राहु केतु ट्रांजिट के दौरान यूट्यूब पर उसने टेक्निकल का चैनल शुरू कर दिया, आज लाखों सब्सक्राइबर हैं, ब्रांड डील्स आती हैं, खुद की कोचिंग क्लास चला रहा है बंदा। ऐसे मजा देता राहु। राहु ने लॉस को लीडरशिप में बदल दिया। दूसरा केस समझते हैं द साइलेंट गर्ल, एक बहुत ही शाय लड़की, बहुत ही अंतर्द्वंद में रहने वाली, बहुत ही शर्मीली। राहु की दशा शुरू जब हुई उसकी, तो राहु ने उसे मंच पर खड़ा कर दिया। आज वो TEDx की स्पीकर है और महिलाओं के लिए कोचिंग के प्रोग्राम चला रही है। बताइए, अचानक से दिन रात उसके पलट गए। राहु ने साइलेंस को एक वॉइस में बदल दिया। इसके बाद तीसरी बात करते हैं एक स्पिरिचुअल एंटरप्रेन्योर की। एक आदमी जिसने 12 साल तक सरकारी नौकरी की, उसके बाद राहु की महादशा में उसने ध्यान योग सीख लिया और अब ध्यान केंद्र चला रहा है, मेडिटेशन सेंटर। राहु ने रूटीन को रियल पर्पस में बदल दिया। अब आप खुद से सवाल करो, अब जब राहु कुंभ राशि में आ चुका है तो खुद से कुछ सवाल आप जरूर करें कि क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या खुद एक रास्ता बना रहा हूं? जो मैं चेज कर रहा हूं, क्या वो मेरा है या बस दिखावे का है, भ्रम है? क्या मैं अपनी अंतर आत्मा को सुन रहा हूं या फिर बाहरी वैलिडेशन में ही उलझा हुआ हूं? राहु जवाब नहीं देता, वो जवाब ढूंढने की इच्छा जगा देता है। राहु एक छाया ग्रह है और छाया तब तक दिखती है साथियों जब तक प्रकाश उसके सामने नहीं आता। तो अगर तुम्हें राहु का डर है तो खुद एक प्रकाश बन जाओ। ज्ञान, साधना और साहस, यही 3 रोशनी है जो राहु को तुम्हारा मार्गदर्शक बना सकती है। फिर से सुन लो, ज्ञान, साधना और आपका साहस, ये तीनों राहु के अंधकार को, छाया को खत्म कर सकते हैं। ऐसी रोशनी है। हर भ्रमित रास्ता किसी बड़े सत्य तक ही ले जाता है। राहु तुम्हें अंधेरे में छोड़ता नहीं है, वो चाहता है कि तुम वहां रोशनी खुद जलाना सीख जाओ। तो साथियों, मेरे दोस्तों, राहु की ये यात्रा कोई आम गोचर नहीं है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड लेकर आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय लेकर आ रहा है। इस ट्रांजिट में राहु आपसे पूछेगा कि तुम कौन हो, तुम हो कौन, और जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। वो आपको एक ऐसे मोड़ पर ले आएगा जहां दिखेगा बहुत कुछ पर समझ आएगा बहुत कम, लेकिन वही समझ आपको ले जाएगी उस रूपांतर की ओर, उस चेंज की ओर, जहां आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर इसने कुछ और भी ऐसा था जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो, तो बस एक काम करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि इस ट्रांजिट में आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाले और भी ज्योतिषीय यात्राएं आप मेरे साथ कर सकें, हम राह बनकर। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे अगले ही किसी और रोचक वीडियो में केतु का भी वीडियो लेके आ रहे हैं कि केतु इस ट्रांजिट में, क्योंकि राहु ही नहीं बदल रहा है, केतु भी बदल रहा है, उसका भी एक वीडियो है, जरूर देखिएगा। और आपसे कमेंट की उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ कमेंट करके हमें वार्तालाप में शामिल होंगे। आपका जीवन सफल हो, राहु देव आप पर मेहरबानी रखें और आपको सही रास्ता दिखने को मिले। इसी आशा के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। किस्मत की रेखा